नाज़रीन, अगर आपको ये पता चले कि आपकी औलाद नार्सिसिस्ट है, अगर आपको अपनी औलाद में, अपने बेटे या बेटी में वो निशानियां नजर आए, तो आप क्या करेंगे? वालिदैन के लिए बहुत तकलीफ का लम्हा होता है कि उनकी औलाद नार्सिसिस्ट हो। अगर आपके नसीब में नार्सिसिस्ट औलाद आ गई है, तो आपको किस तरह डील करना चाहिए, किस तरह गुजारा करना चाहिए, यही बात करेंगे हम आज की वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद है वजीहा जुबैर। जी बिल्कुल, असल मसला यही है कि डील किस तरह से करें, उन्हें मोहब्बत दें, उन पर सख्ती करें या फिर नजरअंदाज कर दें उन्हें। तो करें क्या उनके साथ, हम इसी पे आज बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम वीडियो बनाते हैं इस हवाले से, जब हमने पहले ही बनाई है, तो लोग जो है सोचते हैं कि हाँ हमारे शरीक हयात में ये प्रॉब्लम है, हाँ हमारे बच्चे में यही मसले हैं, तो वो नार्सिसिस्ट है। नहीं, तो आपने खुद ही एज्यूम नहीं कर लेना कि मेरा बच्चा नार्सिसिस्ट है। इसके लिए बहुत सिंपल एक टेस्ट करवा लें उसका आप। ठीक है, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर जिद कर रहे होते हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, हर धर्मी दिखा रहे हैं, तो पेरेंट्स के दिमाग में एक यही टर्म आती है। यस, आज उनके दिमाग में आता है कि बच्चा नार्सिसिस्ट है, शोहर नार्सिसिस्ट है, बीवी नार्सिसिस्ट है, हर बंदा नार्सिसिस्ट है। तो आसान तरीन तरीका क्या है कि आप मालूम करें, एनपीटी करवाएं और मालूम करें कि क्या आपके बच्चे को नार्सिसिज्म है। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि लेबल मत लगाइए। बिल्कुल, पहली बात यही। यस, बच्चे को लेबल मत कीजिए कि वो नार्सिसिस्ट है। हम बहुत आसानी से इस टर्म को बांट रहे होते हैं, ये भी नार्सिसिस्ट, वो भी नार्सिसिस्ट, ये भी नार्सिसिस्ट। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर किसी ने जरा सा गुस्सा कर दिया वो नार्सिसिस्ट है, किसी ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो वो नार्सिसिस्ट है, किसी को थोड़ी सी तवज्जो चाहिए तो वो नार्सिसिस्ट है। जैसे लड़कियां, बिल्कुल, क्या होता है आजकल की लड़कियों के साथ, अगर लड़की ज्यादा शीशे के सामने वक्त गुजार रही है, सेल्फीज ले रही है, तो लोग क्या कहते हैं? ये तो नार्सिसिस्ट है। अपनी जात से निकलती नहीं है, अपनी जात से निकलती नहीं है, अपनी ही मोहब्बत में गिरफ्तार है। इसी तरह वो बच्चे, वो लड़के जो चाहते हैं कि उनकी तारीफें की जाएं, अगर उनकी तारीफ नहीं की जाती तो उनको गुस्सा आता है या बुरा लगता है, तो आप कहते हैं तो नार्सिसिस्ट है। चंद बातों की वजह से किसी पे लेबल नहीं लगाया जाता। हम सब नाशुक्र हैं, हम सबको गुस्सा आता है, हम सब में बुराइयां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब बीमार हैं। अगर ये चीजें बहुत एबनॉर्मल हो जाती हैं तो वो बीमारी होती है। पहले नंबर पे याद रखिए कि हर किसी को नार्सिसिज्म का सर्टिफिकेट मत बांटिए। दूसरी बात कि चलें बिल फर्ज आपको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा है ही नार्सिसिस्ट, तो अब क्या किया जाए उसके साथ, अब किस तरह डील किया जाए? सबसे पहले तो उसकी बाउंड्रीज मुतय्यन की जाए। अब बाउंड्रीज कैसे मुतय्यन की जाए, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं। जैसे एक दफा हम बाहर जा रहे थे, मैं और जुबैर, तो अली साहब जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो जुबैर ने कहा नहीं, आप साथ नहीं जाएंगे, अगर आप हमारे साथ जाएंगे तो बाद में आपकी दोनों बहनें जाएंगी आइसक्रीम खाने के लिए, फिर आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अली ने कहा हाँ बाबा मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा, मुझे आपके मामा के साथ जाना है। हमने कहा ठीक है, बस ये याद रखना आइसक्रीम नहीं मिलेगी। हम ले गए अली को, हम वापस घर आए तो हादिया हरमीन तैयार खड़ी जाने के लिए। जुबैर ने मुझे गेट से अंदर किया और हादिया हरमीन को बाहर लिया। अब जब अली अंदर आ गए मेरे साथ तो वो रोना शुरू हो गए कि मुझे जाना है बाबा के साथ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। जिस तरह बच्चे रो सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, वो ऐसे ही रो रहे थे। तो ये कहने लगे, थोड़ी देर के मुझे ख्याल आया कि नहीं यार मैं ले लूं इसको अपने साथ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस वक्त इसकी बाउंड्री सेट होना, इसकी तरबियत होना बहुत जरूरी है। देखिए, या तो आप बच्चों को कोई धमकी ना दें, अगर दी है तो फिर उस पर अमल भी करें, सोच समझ के धमकी दें। ऐसा नहीं कि आप बस बात बात पे धमकी देते हैं, मैं ये कर दूंगी, मैं ये छीन लूंगी, मैं वो कर लूंगी। नहीं, बहुत सोच समझ के। और अगर आपने कोई धमकी दे ही दी है, जब ने ये बात अपनी किसी वीडियो में बताई थी तो लोगों ने हमें बहुत बुरा भला कहा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हमारे घर में जो भी बंदा आता है ना, वो अली की इतनी तारीफें करता है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उसको नजरे बस से बचाए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरी बाउंड्रीज क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से वजिया की जो भांजी है उनका बताइए जरा आप। जी बिल्कुल, मेरी दोनों बहनें आई हुई थी, तो मेरी भांजी है 6 साल की, बहुत पटाखा है माशाल्लाह से, बहुत बातें करती है। उसकी दोस्ती हादिया के साथ बहुत ज्यादा है। तो हादिया ने कहा, उसने कोई बात कही होगी हादिया से कि मैं मामा से ना ये चीज ले लूंगी। हादिया ने कहा तुम्हारी मामा तुम्हें दिलाएंगी नहीं। ये नहीं आप ही, मुझे पता है मेरी मामा दिला देंगी मुझे। तो हादिया ने कहा अच्छा होगा, मामा ने मना कर दिया तो कहेंगी मैं रोने लग जाऊंगी, मैं जैसे रोऊंगी मामा मुझे फौरन वो चीज दिला देंगी। यानी वो बच्ची ये बात समझ गई थी
कि मैं 6 साल की बच्ची ये बात समझ गई थी कि मैं रोऊंगी तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। देखिए नाज़रीन, ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते, और वो भी खास तौर पे एक नार्सिसिस्ट बच्चे की, बिल्कुल अगर आपको पता चल गया ना आपका बच्चा नार्सिसिस्ट है, फर्ज कर लेते हैं, अगर आपको पता चल चुका है, फिर बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। आप उनकी हर बात मानते रहेंगे, वो मनवाते रहेंगे, बिल्कुल। उनको भी पता चल जाएगा कि अपने माँ बाप से बातें किस तरह से मनवानी है। तो ये कोशिश कीजिए कि हुदूद जो आपने सेट की हैं, मजबूती से, पाबंदी से उस पर अमल कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का दिमाग समझ जाता है, और बड़े होके वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं करते, या अपनी वाइफ के लिए या अपने माँ बाप के लिए या बाकी लोगों के लिए। उन्हें पता चल जाता है कि बाउंड्रीज भी होती हैं। यानी नार्सिसिस्ट बंदा पागल नहीं होता, ये बात याद रख लीजिए। उसको भी डर लगता है बहुत सारी चीजों से, वो भी बहुत सारी चीजों से खुश होता है, और बाज औकात चाहे अपनी वाह के लिए ही, वो दूसरों को खुश करना भी बहुत चाहता है। अगर आपने उसको हैंडल करना सीख लिया ना, वो बहुत आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। आप यकीन कीजिए, वो बेवकूफ होता है जो अपनी जात से नहीं निकल रहा, वो बेवकूफ है, वो अपनी आग में जल रहा है। तो ऐसे बंदे को आपने अच्छा हैंडल करना सीख लिया, जिंदगी सुकून में आपकी आ जाएगी। ये वजह। नेक्स्ट पॉइंट है हर बहस में ना उलझें। ये जितनी आप बहस करेंगे ना, वो आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, आपको जस्टिफिकेशन मोड पे ले जाएंगे, या वो कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आप उनकी बातें मान लें। बिल्कुल। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत फेवरेट काम होता है एक नार्सिसिस्ट का कि बहस में आपको डाले। बिल्कुल। यानी आपके ऊपर ऐसे हमले करे कि आप सफाइयां देना शुरू कर दें, आप जस्टिफाई करना शुरू कर दें अपने आप को, या आप गिल्ट पे चले जाएं कि यार मैं इसका ख्याल क्यों नहीं रख रहा, ये क्यों नहीं रख रही, और आप उसकी बातें मानना शुरू कर दें। ना कीजिए, जस्टिफिकेशन मोड में मत जाइए, गैर जरूरी बहस से उलझिए मत। और जब वो गैर जरूरी बहस की आप वैसे ही बहस करना शुरू कर दें, तो आपको एक करीब ही एक पॉइंट पे आके रुक जाना चाहिए। आपको बहस से नहीं जाना चाहिए। क्यों? आप एक जवाब देंगे, वो नया टॉपिक खोलेगा, आप उसका जवाब देंगे, वो नया टॉपिक खोलेगा या खोलेगी। लड़कियां भी होती हैं, ये भी ध्यान में बिठा लीजिए। सोसाइटी आपको बता रही है कि सिर्फ मर्द नार्सिसिस्ट है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं मर्द हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मर्द तो हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने चीजें पढ़ी हैं। औरतें भी नार्सिसिस्ट होती हैं, रिसर्च चीजें हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि इस बात का वो ख्याल रखना है कि गिल्ट पे नहीं जाना। गिल्ट में गए तो उसके आप इशारों पे नाचेंगे, और जिसमें आपका नुकसान है, आपके बच्चे का नुकसान है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट है उनको खुश करने में ना लगे रहें। नाज़रीन देखिए, आप जितनी कोशिश करेंगे ना बच्चे को खुश करने की, वो परेशान ना हो, वो खुश रहे, बच्चा इतना ज्यादा आपको तंग करेगा। हम कहते हैं ना कि ख्वाहिशात तो बादशाह भी अपने बच्चे की सारी पूरी नहीं कर सकता है, तो हम कहाँ से करेंगे। एक के बाद एक ख्वाहिश उसके सामने आती रहेगी, आप उसे खुश नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर रिश्तों की चाबी है। यानी आप अपने हस्बैंड के काम करना नहीं चाह रही, ना करें। आप अपने सास ससुर की खिदमत नहीं करना चाह रही, वैसे तो हम समझते करना चाहिए इंसानियत के नाते, लेकिन अगर नहीं करनी आप चलें, ना करें। लेकिन इज्जत करना हरगिज नहीं छोड़िए। इज्जत ना करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, बंदों को भी सख्त नापसंद है। इज्जत करना नहीं छोड़िए आप। दिल में इज्जत, आपने गुस्सा कर दिया, कोई बात नहीं। गुस्से का मतलब ये नहीं कि आपके दिल में उसकी इज्जत नहीं है। इज्जत करना नहीं छोड़िए हर रिश्ते में, इस रिश्ते में भी। असल में देखिए, जब बच्चा अगर खुदा का नार्सिसिस्ट है या उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं ऐसी, और आपको लगता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि हर जगह खड़े होकर उसको बेइज्जत करना शुरू कर दें, उसकी इस्लाह कर दें। आपको तो इसका लगता है ना, हर जगह उसकी इस्लाह कर दें। लोगों के सामने इस्लाह करना बेइज्जती है। बिल्कुल। लोगों के सामने टोक रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रिस्पेक्ट जो है ना, सबसे ऊपर होनी चाहिए वैल्यूज में, क्योंकि जिस तरह हमें जरूरत होती है इज्जत की, इसी तरह बच्चों को भी जरूरत होती है, चाहे वो एक नॉर्मल बच्चा हो या उसकी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसका हर मसला खुद हल नहीं करना। ऐसे बच्चे ना आपको उलझा के रखते हैं, आपकी तवज्जो भी चाह रहे होते हैं ना। अब माँ क्या कर रही होती है, अपने बाकी तमाम बच्चों को छोड़ के उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी रहती हैं, और उनको ऐसा बना देती हैं कि फिर वो आगे भी जो लोग उनसे मुंसलिक होते हैं उन्हें ऐसे ही परेशान रखते हैं। ये डिपेंडेंट रहेंगे सारी जिंदगी, वो डिपेंडेंट रहेंगे नहीं। छोटे छोटे कामों से करवाइए, उनको अपना एंगेज कीजिए। और देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि नार्सिसिज्म का कोई इलाज नहीं है। हम समझते हैं कि उसका इलाज है, और उसका इलाज है मोहब्बत और समझदारी। दोनों बातें। सिर्फ मोहब्बत अकेली काफी नहीं है, सिर्फ अकेली विजडम काफी नहीं है। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं।
यानी अकल भी इस्तेमाल करें और दिल भी इस्तेमाल करें। मेरी विजडम से मुराद ये है, बहुत से लोग कहेंगे कि विजडम में मोहब्बत तो होती है, सही है, एक टेक्निकल बातें हैं। बताने का मकसद ये है कि अकल भी इस्तेमाल करें और दिल भी इस्तेमाल करें। ये दोनों चीज इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं। बिल्कुल। फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे के गिर्द घुमाते रहते हैं, और ये इतनी बड़ी गलती है ना खवातीन की। या तो उनकी पूरी जिंदगी पहले शौहर के गिर्द घूमती रहती है, फिर बच्चों के गिर्द घूमती रहती है। अब इसका नुकसान तो ऊपर बात की थी पॉइंट्स की, कि बच्चा आप पे डिपेंड करना शुरू कर देता है, आपसे बहस भी करता है, आपसे बातें मनवाने की कोशिश करता है। कब करता है? जब आप पूरी तवज्जो यानी सिर्फ और सिर्फ आप उसी को फोकस कर रहे होते हैं, आपकी जिंदगी में उसके अलावा कोई और एक्टिविटीज नहीं होती हैं। अपने आप को फरामोश हरगिज मत कीजिए। आखिरी पॉइंट आप बताएंगे? प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। बिल्कुल। या तो आप इस तरह की वीडियोस देखिए कि नार्सिसिस्ट बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, बहुत सारी वीडियो आप देखिए, यही वीडियो काफी है आपके लिए, इन्हीं पे अमल कर लीजिए। बहुत से लोग देखते रहते हैं वीडियो, अमल कुछ नहीं करते। चाहे आप कहते हैं ना कि एक मन वाज से एक छिटांग अमल बेहतर है, आप एक छिटांग अमल कर लीजिए, ये ज्यादा कीमती है आपके लिए। तो आप हल्की फुल्की वीडियोस देख लीजिए, कोई पॉइंट नजर आए उस पर अमल करना शुरू कर दें, नई वीडियो मत देखिए। आहिस्ता आहिस्ता बातों पर अमल करेंगे ना, रिश्ता भी मजबूत रहेगा आपका, बच्चा भी सुधर रहेगा। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप किसी ना किसी से मदद ले सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, किसी से ही बात कर सकते हैं। उसकी रूहानी तरबियत कर सकते हैं, उसको दीन सिखा सकते हैं अपने इखलाक से, अल्फाज से नहीं, इखलाक से। बच्चा आपको देख के भी मोहब्बत करना आहिस्ता आहिस्ता सीख लेता है। ये वजह। जी बिल्कुल, जुबैर ने सही कहा। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात ने तंग किया हुआ है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, या आपकी जिंदगी में इस तरह के लोग हैं जो नार्सिसिस्ट हैं और आपकी समझ में नहीं आता है आप उनको किस तरह डील करें, और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।